कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी की है, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। पुलिस और प्रशासन इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। पटना में इसको लेकर क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता गौतम के साथ सुनिए। तो कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन सख्ती से गाइडलाइंस को फॉलो करा रही है। सड़क पर घूम घूम कर लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। लगातार लोगों को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। ढाबा बल पटना की सड़कों पर लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार कोरोना बिहार में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और अब प्रशासन सख्त नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 5000 के करीब 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। अब देखिए 1946 माफ कीजिएगा 1949 केसेस जो है वो कल सामने आए हैं पटना में और 4000 से ऊपर जो है केस ये मामले आए। देखिए मंडियों में जो सबसे ज़्यादा हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं और देखिए जो केसेस इसलिए हैं बढ़े हुए हैं कि लोग मास्क नहीं उपयोग कर रहे हैं। मीठापुर मंडी के बाद जो है ये हम राजेंद्र नगर सब्जी मंडी का, और यहाँ भी देख सकते हैं वही हालात है। बहुत सारे लोगों ने मास्क तो जरूर चेहरे पर लगाया मगर उसे अपने चेहरे को ढका नहीं है। नाक से नीचे सांस बाहर आ रही है। लोग वहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं कि कोरोना का जो दूसरा संक्रमण का जो दौर रहा था, किस तरह से लोग उसमें जो है उनको कैजुअलिटी झेलनी पड़ी थी। लोगों को अपने परिवार को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन के लिए घंटों दिनों तक जो है उन्हें लाइन लगाना पड़ रहा था। यानी ये तमाम जो स्थितियां हुई थी उस स्थितियों को फिर से लोग जो चाह रहे हैं कि अगर फिर से रिपीट हो तो वो लोगों को फिर से वो मंजर याद करना पड़ेगा। पटना में लॉकडाउन, बिहार में लॉकडाउन, लोग सड़क पर कमाने खाने वाले लोग बंद। देखिए सामने जो सब्जी बिक रहा था, तमाम लोग जो है उसी तरह से बैठे हुए हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कैसे इस चीज़ को रोकना है, क्या करना है, किस तरह से सावधानी बरतनी, जबकि प्रशासन लगातार इन चीज़ों को लेकर जो है निर्देशित कर रही है कि आप समझिए, इन बातों को समझिए, इन बातों को समझना बेहद जरूरी है और इसको लेकर फाइन प्रोसेस भी है। मगर लापरवाही यही है कि आप फाइन देने के बाद जो है अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं और ये जिम्मेवारी भूलने का सबसे बड़ा नतीजा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण जो 20 दिनों में बिहार में बढ़ा है, 300 प्रखंड जो है उसमें शामिल हो गए थे। इसके पहले मात्र 18 प्रखंडों में ही जो है ये कोरोना संक्रमण था। मगर जिस तरह से लगातार जो संख्या बढ़ रही है, हालांकि देखिए प्रशासन इसमें नज़र बनाई है, बहुत सारे कड़ाई भी लागू कर दिए गए। सख्ती जो है मंडियों में भी बहुत जरूरी है। देखिए मंडियों में भीड़ जो पहुंचती है, ये सब्जी दुकानदार मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं या मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, इन तमाम चीज़ों से जो है वैसे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं जिनको यहाँ पे गौतम, जिस तरीके से लगातार आप तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो पटना की तस्वीर हो या पूरे बिहार की तस्वीर हो, एक चीज तो साफ देखने को मिलती है कि प्रशासन के डर से लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन अपना मुंह और नाक ढकना भूल जाते हैं। बस कान पे नाम मात्र का मास्क होता है। दूसरी लहर ने हर घर से किसी ना किसी अपने को छीना। आखिर लोगों में वो डर क्यों नहीं है? आखिर दूसरी लहर को लोग इतनी जल्दी भूल क्यों गए? कोरोना से सतर्कता क्यों नहीं बरत रहे हैं लोग? देखिए लापरवाही ही सबसे बड़ा ये इस बीमारी को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण रहा। लोग इस गंभीरता को जब समझते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, रोकने के लिए जो प्रशासन को बहुत सख्त कानून यानी लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन में समझ सकते हैं कि किस तरह से हालात हो जाते हैं। आपको घर से निकलने की अनुमति नहीं होता, आपको दुकान खोलने की अनुमति नहीं होती, आपको कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होती। आप जहां पर हैं वहां पर फंस गए हैं। ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है। उस हालात को आपको फिर से अगर लाना है तो आपको इस तरह की लापरवाही करने की छूट है। मगर वैसे हालात से आपको बचना है तो आपको अभी समझना होगा, क्योंकि संक्रमण को चैन को रोकने के लिए सरकार ने पाबंदी को लगाया है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं सरकार के पास है कि ये बीमारी को जो रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए या पाबंदी लगाया जाए। ये संक्रमण के चैन को रोकने के लिए जो संक्रमित हो गए हैं या जो संक्रमित हो सकते हैं, उन लोगों की भीड़ जो है बाजार में जाने से कम किया जाए। और यही लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या मास्क का उपयोग करने से परहेज कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो लापरवाही बरत रहे हैं, ये तमाम वैसे लोग जो है संक्रमण बढ़ाने में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो कहा जा सकता है बिहार के लोगों को
देश के लोगों को कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से संक्रमित करने में सहयोग करें। ये मंडी को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए मंडियों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को मजबूरन यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। कुछ लोगों ने मास्क लगाया, कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगाया। इसका नतीजा यही होता है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं दूसरे को संक्रमण फैलाएंगे, वो लोग जो खरीदारी करने आए हैं वो अपने घर पर जाएंगे, वो अपने घर को संक्रमित करेंगे, घर से परिवार, मोहल्ला, ये तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आंकड़े आ चुके हैं दूसरे चरण में। और इसी का नतीजा हुआ कि संक्रमण जो दूसरे चरण का हुआ, बिहार का पटना जो है हॉटस्पॉट बन गया था और जो यहाँ पर लोगों की जान गई। हर घर में जो कहा जा सकता है कि संक्रमण का जो केसेस सामने आया था, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, आपको ऑक्सीजन के लिए घंटों घंटों नहीं दिनों तक लाइन लगना पड़ता था, मारा मारी तो ब्लैक में दवाइयाँ बिक रही थी, उसके लिए भी लोग जो है गिड़गिड़ा रहे थे। मगर ये स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है और आपको रोकना है तो आपको इन तमाम चीज़ों पर रोक लगानी। जिला प्रशासन का भी एक दायित्व है। देखिए 2 दिन पहले हमने मीठापुर मंडी का दिखाया तो वहाँ भी यही हालत थी, तो उसे शिफ्ट किया गया, उसे हटाया गया। मगर कुछ ऐसे मंडियां हैं जहां पे लापरवाही बरती जा रही है और जिला प्रशासन का ये दायित्व है, उन्हें ये छूट दी गई है कि आप उस जगहों पर लापरवाही देख रहे हैं तो आप उन जगहों पर जो है सख्ती बढ़ाइए और उस मंडी को बंद कर सकते हैं। पहले आप समझाइए, लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को, तब आप उन चीज़ों को सख्ती में और लागू कर सकते हैं। मगर आप फिर से तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ है। और ये स्थिति जो है, देखिए जो दुकानदार सब्जी बेच रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं, एक महिला है, एक व्यक्ति है, चाय वहाँ पे गौतम, लोग जिस पी रहे हैं, तरीके से बिस्कुट खा तस्वीर रहे आप हैं। दिखा ये रहे हैं, तमाम क्या लोग लगता जो है हैं इसी जब तरह तक से- प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नहीं हो जाती, जब तक बिहार में लॉकडाउन नहीं लग जाता, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेंगे तो ना जाने कितने ऐसे घर होंगे, ना जाने कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका रोजी रोटी छिन जाएगा, 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं हो पाएगी। तो क्या लोग इतने लापरवाह होना चाहते हैं कि सरकार उस स्थिति तक पहुंच जाए, लॉकडाउन लगा दे, तब यहाँ के लोग समझेंगे? देखिए स्थिति यही चाह रही है सरकार की ना बने, इसीलिए जो पाबंदी लगाई गई है, इस तरह की पाबंदी लगाई है कि लोग रोज कमा खाने वाले लोग जी सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वैसे लोग जो बाहर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, उन्हें अनाज की योजना, जो प्रधानमंत्री की योजना अन्न योजना चल रही है, उसके तहत उन्हें लाभ भी नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग में रह रहे हैं, शहर में आते हैं कमाने के लिए, उनका यहाँ पर राशन कार्ड नहीं होता। सरकार भले कोशिश करती है मगर वो यहाँ पर लाभुक की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें वो लाभ भी नहीं मिल पाता। मजबूरन जो है उन्हें किस तरह से ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, या तो लोग जो डोनेट कर रहे हैं उस हालात को उन्हें मांग कर जीना है, या बहुत सारे ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके पास कहा जा सकता है कि ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो मांग भी नहीं सकते। यानी बहुत स्थिति बद से बदतर हो जाती है और ये संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति की तरफ अगर बिहार बढ़ेगा। बिल्कुल गौतम, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक लोग सतर्क नहीं रहेंगे तब तक कोरोना पर अंकुश लगाना नामुमकिन होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।